दास कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। नामिनि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पवित्र तिथि है। आज क्या विशेष तिथि है? आज हमारे जो चैतन्य महाप्रभु हैं, उनके पिता, उनके जो गुरु थे, उनका आज के दिन क्या है? तिरुभाव तिथि है। आज के दिन वो भगवत धाम गए थे। इनका नाम था ईश्वरपुरी। तो हम लोग गुरु परंपरा चर्चा कर रहे थे। गुरु परंपरा में स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और चैतन्य महाप्रभु गुरु कौन थे? ईश्वरपुरी। तो आज थोड़ी ईश्वरपुरी के बारे में चर्चा करेंगे। तो जीवन में गुरु बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी क्या स्वीकार किया? गुरु स्वीकार किया। क्या भगवान को ज्ञान की कमी है? हाँ, लेकिन भगवान ने किसको गुरु स्वीकार किया? सांदीपनि मुनि को। और भगवान रामचंद्र, वो भी तो सब ज्ञान से परिपूर्ण है। उन्होंने किसको गुरु स्वीकार किया? वशिष्ठ जी को, विश्वामित्र मुनि को। तो जीवन में केवल एक गुरु नहीं होते, अनेक गुरु होते हैं। समझ रहे? तो बहुत बार लोग सोचते हैं, तो बहुत बार हमें बहुत सारे गुरु से सीखने होते हैं। जो भी हमें कृष्ण के निकट लाए, वो क्या है? हमारे गुरु हैं। तो दो तरह के गुरु होते हैं, एक शिक्षा गुरु होते हैं और एक दीक्षा गुरु होते हैं। तो बहुत सारे भक्तों से हम शिक्षा लेते हैं और उसमें सबसे ज्यादा जिससे प्रेरणा मिल रही है उससे हम दीक्षा ले लेते हैं। इस प्रकार से तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस तत्व को स्थापित करने के लिए कि कैसे हमें जीवन में अगर सफलता पानी है तो गुरु को स्वीकार करना पड़ेगा, उन्होंने क्या किया? खुद दीक्षा ग्रहण की। कहाँ? उन्होंने ईश्वरपुरी से दीक्षा ग्रहण की। तो ईश्वरपुरी से दीक्षा ग्रहण की। कहाँ? गया धाम में। तो गया धाम में उन्होंने क्या किया? जाके दीक्षा ग्रहण की। चैतन्य महाप्रभु जब, तो हम देखते हैं भगवान स्वयं इस तत्व को, भगवान को सब ज्ञान है, लेकिन ये चीज को समझाना चाहते हैं हमें कि बिना गुरु के हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु क्या किए? गया गए और रास्ते में उन्होंने एक लीला की। उनके जो स्टूडेंट लोग थे, उनके जो उनको ग्रामर सिखाया करते थे, तो उनको बहुत अभिमान हो गया था कि वो लोग चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं, बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही तेज है। तो महाप्रभु ने क्या किया? बीच रास्ते में उन्होंने नाटक किया, उन्होंने एक लीला की जिसमें वो बीमार हो गए, उनको खूब बुखार हो गया। और शिष्य सब बेचारे बहुत प्रयास कर रहे थे, ये दवाई लाना, ये पानी देना, लेकिन कुछ ठीक ही नहीं हो रहे थे। वहां जब वो लोग पूरा परेशान हो गए, सब कुछ करने के बाद चैतन्य महाप्रभु ठीक नहीं कर पाए, तब चैतन्य महाप्रभु ने बोला एक्चुअली में अगर आप लोग
मुझे ठीक करना चाहता तो मेरे पास उसका उपाय है। बोले क्या उपाय बताइए। बोले उपाय ये है कि आप लोग क्या कीजिए, एक वैष्णव है, उनका अगर चरण कमल का धोया हुआ पानी मुझे दे देंगे, उसको मैं पीऊंगा और ठीक हो जाऊंगा। तब फिर उन्होंने एक वैष्णव का चरण का पानी धो के जब दिया तो फिर वो तुरंत ठीक हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु सिखाना चाहते थे कि हमें गर्वित नहीं होना चाहिए, और वो उनको सिखाना चाहते हैं वैष्णव की कितनी महिमा होती है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु फिर गया पहुंचे, और वहां पर उनकी भेंट, उन्होंने विष्णुपाद का दर्शन किया और स्तुति गाने लगे भगवान के पाद कमलों की, कितना अद्भुत है भगवान का चरण कमल। एक हिंदी में भजन आता है, एको न बुझी, बंगाली का भजन है, एको न बुझी नो प्रभु तुम्हार चरण। तो उसमें आचार्य भगवान के चरण कमलों की क्या कर रहे हैं, बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं भक्ति उठा। वो सॉन्ग अगर लगा सकते हैं तो हम तो गाएंगे। एको न बुझी नो प्रभु तुम्हार चरण, एको न बुझी नो प्रभु तुम्हार चरण। बोले भगवान जब से आपके चरण कमलों का क्या लिया, आश्रय लिया, एको न बुझी नो प्रभु तुम्हार चरण। हिंदी वाला है इसका, नहीं हिंदी वाला है, चेक हाँ निकालिएगा। तो बोले भगवान, अब तो इंग्लिश वाला लगा, एको न बुझी नो प्रभु तुम्हार चरण। हे भगवान जब से आपके चरण कमलों का शरण लिया, क्या हुआ है, अशोक मेरे जीवन में क्या खत्म हो गया, शोक खत्म हो गया है, अशोक भयामृत, और मेरे में भय चला गया। देखो ना बुझी नो प्रभु तुम्हार चरण, अशोक भयामृत पूर्ण सर्व। इस दुनिया में हमेशा भय रहता है। अभी जस्ट कुछ क्षणों पहले मेरे एक भक्त से बात हो रही थी, तो बताए थे कि वे कोचिंग में पढ़ाते हैं, तो वहां पर क्या हुआ, उनके साथ पॉलिटिक्स कर दी गई, लेकिन वो भगवान का शरण लेते रहे। क्या पॉलिटिक्स हो गई कि वहां पर बहुत सारे टीचर हैं, तो एक आदमी को हेड बनाना था, तो सब लोग की इच्छा थी वो हेड बने, वो हेड बने। तो बहुत लोगों ने इनकी कंप्लेन कर दी कि अच्छा नहीं पढ़ाते। ये 200 स्टूडेंट को पढ़ाते, तब उसमें देखिए 200 को पढ़ाते, तब 2-4 लोग कभी कभी उनको अच्छा नहीं लगता हो। तो दूसरे टीचर ने क्या किया, वो 2-4 लोग से मिल के क्या किया, उनसे रिपोर्ट ले लेके सुपीरियर को भेज दिया कि देखिए ये लड़का बोल रहा है अच्छा नहीं पढ़ाते, ये लड़का बोल रहे हैं अच्छा नहीं पढ़ाते। समझ रहे, इस प्रकार से, ताकि उनका रेटिंग कम हो जाएगी, तो फिर इनको क्या मिलेगा, पोस्ट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही क्या हो रही थी, उनके साथ पॉलिटिक्स हो रही थी। लेकिन भगवान का शरण लिया तो फिर टीम आई, और टीम ने जांच किया तो पता चला कि बहुत सारे लोग उसको पसंद करते हैं। 200 में करीबन 180 लोग पसंद करते हैं, 10-15 लोग नहीं पसंद करते। तो दुनिया में कब आपके साथ पॉलिटिक्स हो जाएगी, बोलना बड़ा, समझ रहे। इसलिए भगवान की शरण लेंगे, जो भगवान की शरण लेंगे तो फिर पता चलेगा कि मेरे साथ कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ कोई क्या कर लेगा। अशोक भयामृत पूर्ण सर्व। ये भगवान एको न बुझी नो प्रभु तुम्हारा चरण। अशोक, भय खत्म हो जाता, अभय, क्योंकि अब पता होता है कि मेरा कोई बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि कृष्ण मेरे साथ है। तो कुछ बुरा हो रहा है तो समझता है मैंने कुछ बुरा किया हो तभी मेरा बुरा हो रहा है, लेकिन मैं अच्छा करूंगा तो मेरा बुरा कभी नहीं। इसलिए भक्त बहुत ही आराम से रहता। कोई बुरा करता है तो उसको गुस्सा क्रोध नहीं आता कि मेरा कुछ बुरा किया हो तभी बुरा हो रहा है, और अब लेकिन मेरे को इसका अच्छा करना है। समझ रहे हैं। तो जो भगवान का भक्त होता है उसको, जैसे चित्रकेतु महाराज, उनको मां पार्वती जी ने क्या किया, गलती मिसअंडरस्टैंड कर गई। शिव जी भरी सभा में बैरागियों को प्रवचन दे रहे थे, और गोदी में पार्वती जी को बिठा रखे। ऊपर से जब चित्रकेतु महाराज आए तो उन्होंने दर्शन किया,
तो हंसने लगे। क्या अद्भुत! वो शिव जी का प्रशंसा कर रहे थे कि शिव जी ऐसा कर सकते कि स्त्री को गोदी में बिठा के वो वैरागियों को प्रवचन दे। स्त्री नाम सुन के लोग विचलित हो जाते हैं और वो अपनी गोदी में उनको बिठा के वैरागियों को वैराग्य पे प्रवचन दे रहे। यह देखकर चित्रकेतु के अंदर प्रशंसा के कारण हंसी आ गई कि ऐसा शिव जी ही कर सकते और कोई की शक्ति नहीं। लेकिन उनको हंसता देख हमारी दुर्गा मैया पार्वती जी ने सोचा ये मेरा हम लोग का मजाक उड़ा रहा है कि ये शिव क्या बोलेगा, ये शिव क्या बोलेगा, लड़की पत्नी से आसक्त है, पत्नी को गोदी में बिठा रखा, ज्यादा बोलेगा ही। तो उन्होंने मिसअंडरस्टैंड कर लिया चित्रकेतु को और श्राप दे दिया, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तब से ट्रक के पीछे में लिखा, समझ ये मेरा गैस वर्क है। तो उसको बोली जा तू दानव बन जा, तूने शिव जी को गलत दृष्टि से देखा, जा दानव बन जा। और चित्रकेतु इतने बड़े भक्त थे, उनमें इतनी शक्ति थी, वो चाहते तो दुर्गा देवी का श्राप को खत्म कर सकते, दुर्गा देवी को भी श्राप दे सकते थे वो, लेकिन वो चूंकि भक्त थे वो जानते थे ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। माँ मेरे को गलत समझी, इसमें मेरे कुछ पहले कुछ किया होगा, इसलिए वो थोड़ा भी प्रतिशोध नहीं किया। उन्होंने तुरंत भगवान की इच्छा समझ के इसको स्वीकार कर लिया कि माँ आशीर्वाद दे, कहीं पर भी जाऊं कृष्ण का स्मरण करता रहूं, दानव बनूं परंतु फिर भी कृष्ण का स्मरण। और शिव जी देख के हंसने लगे कि ये पार्वती तुमसे ज्यादा सुंदर तो चित्रकेतु है, तुम दुनिया में सबको मोहित कर लेती हो, लेकिन मेरा मन चित्रकेतु के सुंदर गुणों के द्वारा प्रभावित हो रहा है कि आपसे ज्यादा सुंदर तो हमारे चित्रकेतु, क्योंकि उनको कृष्ण की भक्ति, उनको डर नहीं लग रहा है, क्योंकि चित्रकेतु महाराज के हृदय में कृष्ण की भक्ति थी, उनको पता था कृष्ण मेरा बुरा नहीं करे, इसलिए वो दानव बने। लेकिन दानव बन के भी उनके मन में हमेशा कृष्ण का चिंतन रहता था। वो एक बहुत बड़े दानव बने, वित्रासुर, लेकिन उनकी मति हमेशा कृष्ण में लगी रहती थी, हमेशा उनको कृष्ण के प्रति क्या था, प्रेम था। तो देखिए जब आदमी कृष्ण का भजन करेगा तो हृदय से भय खत्म हो जाता है। देखो न बूझिनो प्रभु तुम्हार चरण, देखो न बूझिनो प्रभु तुम्हार चरण, अशोकाभयामृत पूर्ण सर्वखाण, अशोकाभयामृत तो शिव चैतन्य महाप्रभु ने गया धाम में विष्णुपाद का दर्शन किया तो भगवान के चरण कमल की बड़ी गुणगान करने लगे और नित्य नाचने लगे। उसके बाद उनकी एक दिन भेंट ईश्वरपुरी से हुई। जब ईश्वरपुरी से भेंट हुई तो उन्होंने उनकी सेवा की और बोला मुझे आप दीक्षा दे दीजिए, क्योंकि जब तक जीवन में कोई गुरु स्वीकार नहीं करेगा तब तक उसका जीवन सफल नहीं हो सकता। तो ईश्वरपुरी ने उनको मंत्र दिया, दीक्षा दी, और चैतन्य महाप्रभु ने इतने सुंदर तरीके से मंत्र का जप किया, इतने सुंदर तरीके से कि केवल कुछ ही दिनों में उनको कृष्ण के दर्शन हो गए। कराई साल केवल 5-7 दिनों में उनको कृष्ण के क्या हो गए, साक्षात दर्शन हो गए। तो जब हम अच्छे से भगवान का नाम जप करेंगे तो हमें भी क्या होगा, कृष्ण का दर्शन हो सकता है। इसलिए भक्तों को गुरु का सबसे बड़ा उपहार क्या है, भगवान का नाम। जो गुरु आपसे केवल पैसा मांगता है, आपको हरि भक्ति नहीं देता है, वो कोई गुरु नहीं है। गुरु तो आपको कुछ देना चाहिए, ना कि आपसे कुछ लेना चाहिए। गुरु के हृदय में कृष्ण है, वो आपको भी क्या देना चाहते हैं, कृष्ण देना चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने गुरु स्वीकार किया ईश्वरपुरी को। क्यों स्वीकार किया उनको गुरु? गुरु के क्या लक्षण होने चाहिए? तो ईश्वरपुरी उन्होंने अपने गुरु की बहुत सेवा की थी। उनके गुरु थे माधवेंद्रपुरी।
माधवेंद्रपुरी की बहुत सेवा की उन्होंने। माधवेंद्रपुरी की बहुत सेवा करते थे। जब माधवेंद्रपुरी बहुत बूढ़े हो गए, जब उनका प्रयाण काल का समय आ गया, तब ईश्वरपुरी वो हिल नहीं पाते थे, उनके शरीर को साफ करते थे, मल मूत्र को साफ करते थे, उनको कृष्ण की कथा सुनाते थे। तो माधवेंद्रपुरी ने आशीर्वाद दिया, बेटा तुमने मुझे कृष्ण कथा सुनाई है, तुमने मेरे को कृष्ण का स्मरण करने में मदद किया, वही हमारा सच्चा मित्र है जो हमें कृष्ण का स्मरण करने में मदद। कोई व्यक्ति आपको बोला चलिए प्रभु जी मायापुर चलते हैं, वहाँ हम लोग भगवान का कैंप में चलेंगे, चलिए प्रभु जी हम लोग भक्ति करते हैं, तो ये क्या आपका मित्र है? कोई चलिए मंगला आरती करते हैं, चलिए हम लोग क्लास सुनते हैं, सचमुच में हमारा मित्र। तो इस प्रकार से गुरु वही होते हैं जो आपको कृष्ण के निकट तो गुरु ये नहीं कि आपको केवल, गुरु आपको देना चाहते हैं कृष्ण रूपी धन को, और कलयुग में आसानी से वो धन प्राप्त कर सकते हैं नाम के द्वारा। इसलिए गुरु हमें क्या देंगे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान का नाम, भगवान की कथा। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से दीक्षा ली, और ईश्वरपुरी का कैसा गुण था कि उन्होंने अपने गुरु की बहुत सेवा की। उनको अंतिम समय में वो एकदम बिस्तर पे थे, फिर भी उनको कृष्ण का स्मरण कराने में मदद करे। तो माधवेंद्र ने आशीर्वाद दिया, बेटा तुमने मेरी सेवा की, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा कृष्ण में हमेशा प्रेम बना रहेगा, तुम्हें हरि भक्ति में टेस्ट आएगा। तो गुरु वैष्णव को प्रसन्न करने का क्या फल मिलता है? जब अच्छा लगने लगेगा, सुबह उठने में मजा आएगा, हाँ भगवान की भागवत पढ़ने में रस आएगा। तो इस प्रकार से ईश्वरपुरी ने अपने गुरु की बहुत सुंदर सेवा की। गुरु ने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया कि बेटा कृष्ण भक्ति तुम्हारे लिए हमेशा क्या रहेगी? एकदम नई रहेगी, फ्रेश रहेगी। ऐसा ही हुआ, समझ रहे? गुरु की सेवा करने का ऐसा फल होता है। एक बार आपको माधवेंद्रपुरी के एक और शिष्य थे, उनका नाम था रामचंद्रपुरी। ईश्वरपुरी भी उन्हीं के शिष्य थे, माधवेंद्रपुरी के, और रामचंद्रपुरी भी उनके। एक ने गुरु की बहुत सुंदर सेवा की और दूसरा क्या हुआ? गुरुद्रोही बन गया। दूसरे ने क्या किया? वह गुरु जी जब कृष्ण के प्रेम में रोते रहते थे, अंत में कृष्णा मेरा जीवन बर्बाद कर लिया, मैंने कभी आपका नाम जप नहीं किया, ये वो था। हाँ हम तो आपको बोलते ही थे कि आप जीवन बर्बाद करें, आपको ब्रह्म में लीन होना चाहिए था गुरु जी, समझ रहे? अब गुरु जी भगवान के प्रेम में रो रहे हैं, और इधर शिष्य क्या पागल मायावादी बोलता है कि गुरु जी आपको ब्रह्म में विलीन होना चाहिए था, आपने जीवन बर्बाद कर दिया है कृष्ण कृष्ण करके। गुरु जी बोले भागो तुम यहाँ से। गुरु जी को क्रोध आया कि मैं कृष्ण भगवान का स्मरण कर रहा हूँ, ये मेरा पागल मेरे को परेशान कर रहा है। और इतना वो क्योंकि गुरु को उसने अप्रसन्न किया, इसलिए उसका क्या फल हुआ? जब गुरु को अप्रसन्न करते हैं, उसको गुरु को प्रसन्न करने पर हरि भक्ति में बड़ी रुचि आ जाती है। और जो गुरु को अप्रसन्न करते हैं उसका क्या फल होता है? उसको हमेशा निंदा करने की आदत लग गई। रामचंद्रपुरी को क्या आदत लग गई? हर चीज में दोष देखता था, हर चीज में, कहीं पर भी जाता था केवल क्या देखता था? लोगों में दोष। यहां तक कि वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आए पुरी में, तो श्री चैतन्य महाप्रभु में उन्होंने क्या देखा? दोष देखा। चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में कोई दोष नहीं था, उसमें भी उन्होंने क्या देख लिया? दोष देखना चालू कर दिया। ये होता है गुरु द्रोह का लक्ष्य। जब आदमी गुरु को अप्रसन्न करता है, उनको दुखी करता है, तो फिर आदमी को हमेशा हर व्यक्ति में निंदा करने की आदत लगी। और भक्तों को क्या करता था? बहुत सारे भक्त होते थे पुरी में, उनको देखता था और उनमें केवल दोष देखता था। तो क्या करेगा? चूंकि बहुत बड़ा सन्यासी था, इसलिए लोगों को बुलाता था कि आइए प्रसाद खाइए। और वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं हम लोग को, आप तो गुरु आप खाइए। बोले नहीं नहीं
तुम लोग खाएगा नहीं, तुम लोग मेरा निरादर करेगा। नहीं नहीं ठीक, खा लेते। वो लोग खाने लगा तो और खिलाएगा, और खाओ, कम क्यों खा रहा है। और फिर लोग खा लेगा तो बोल रहे खाने को, खा लिया तो बोला देखो कितना कितना खाता है लोग, देखो कितना खाता है, इतना खाना चाहिए सन्यासी को। समझ रहे, वही खिलाएगा, वही क्या करेगा, फिर दोस्त भी देखेगा। समझ रहे। तो इस प्रकार से वो क्या करते थे, तो चैतन्य महाप्रभु बेचारे ऑलरेडी कम खाते थे, केवल उबला हुआ सब्जी खाते थे, बहुत कम ही खाते थे। भक्तों की प्रसन्नता के लिए कुछ खा लेते कभी कभी। उनमें भी दोष देखने लगता था, उनको खिलाता था, फिर बोलता था कि इतना खाता है सन्यासी, इतना सन्यासी खाएगा, कैसे वो सन्यास धारण करेगा। तो सब भक्तों को मन करता उसको मार मुक्का एकदम भगा दे, लेकिन महाप्रभु बोलते नहीं, ये मेरे गुरु के भाई हैं, गुरु भाई हैं मेरे गुरु के, तो मेरे तो ये गुरु के समान। महाप्रभु ने उसको भक्त लोग बड़ा गुस्सा आ रहा था। महाप्रभु बोले ठीक बोले, मुझे कम खाना चाहिए। महाप्रभु ऑलरेडी कम खाते, और आधा कर दिया उन्होंने। फिर भी दोष देखता रहता था। तो गुरु को दोष करने से हमेशा हर चीज में दोष ही दिखेगा, और जो गुरु को प्रसन्न करेगा हर चीज में उसको अच्छाई दिखेगी, आनंद आएगा, कृष्ण के नाम में रुचि आएगी, भागवत पढ़ने पे आंखों से आंसू आने लगेंगे। इसलिए भगवान ने ईश्वरपुरी से दीक्षा ग्रहण की, बताने के लिए कि ईश्वरपुरी जो कि गुरु की बहुत सुंदर सेवा की। इसलिए महाप्रभु ने क्या किया, उन्हीं के द्वारा। तो गुरु का एक लक्षण होना चाहिए कि विनम्र होना चाहिए, और फिर गुरु को शास्त्रों का सही से अनुभव होना चाहिए, और गुरु को एक अच्छा आचरण प्रस्तुत करना चाहिए। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने किनसे दीक्षा ली, ईश्वरपुरी से, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, गुरु का सबसे बड़ा उपहार क्या होता है, हरिनाम। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत अच्छे से हरिनाम किया और जीवन को सफल बना लिया। ठीक है, तो आज हमने आपको ईश्वरपुरी के बारे में बताया। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई टीका टिप्पणी है तो दे सकते हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल। विश्वजीत बोल। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि मतलब दीक्षा गुरु बनाना जरूरी होता है कि हम लोग शिक्षा गुरु को भी फॉलो करके भगवत धाम जा सकते हैं? तो शास्त्रों के अनुसार आदमी को बताया गया है शास्त्रों में कि आदमी को 4 परंपराओं में से एक किसी परंपरा में जुड़ना होता है। तो दीक्षा का विधान जो है उसके द्वारा हम परंपरा से जुड़ जाते हैं। समझ रहे। तो लेकिन दीक्षा लेके कोई केवल दीक्षा ले लिया, भारत में बहुत लोग दीक्षा ले लेते हैं लेकिन कुछ पालन नहीं करते, तो ऐसी दीक्षा को दीक्षा नहीं बोलते। दीक्षा का, जैसे आप कभी प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं तो प्रणाम का एक बाहरी अर्थ होता है और एक आंतरिक अर्थ होता है। बाहरी अर्थ मतलब शरीर को नीचे झुकाना, और आंतरिक अर्थ मतलब यह भाव होना कि प्रभुपाद जी ने कितना कुछ किया है, मैं प्रभुपाद जी को समर्पण करता हूं अपना जीवन। तो दीक्षा के 2 भाव होते हैं, एक तो कोई गुरु से जाके दीक्षा ले लेना, और दूसरा है कि गुरु को समर्पण करना। समझ रहे। तो शास्त्र दोनों को बोलता है करना होता है। जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज में एडमिशन ले ले और पढ़ाई नहीं करे, मान लीजिए कोई हल्दिया कॉलेज में मान लीजिए एडमिशन ले लेता है बच्चा, लेकिन पढ़ाई नहीं करेगा, कभी आज तक कुछ कॉलेज नहीं अटेंड किया सही से, तो उसको क्या बोलते हैं, इंजीनियर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। लेकिन मान लीजिए किसी ने कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया और अपने आप से पढ़ाई करता, सब बुक ले लिया, पढ़ लिया, उसको इंजीनियर बोलेंगे? दोनों ही जरूरी है, डिग्री भी जरूरी है। हाँ, तो वैसे हमें भी अपने जीवन में दोनों को देखना पड़े। समझ रहे।
हमें ऐसा संभव नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई आदमी बिना कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर सीख सकता है, लेकिन थोड़ा रिस्क है उसमें। देखो कोई डॉक्टर है, वो बिना कॉलेज के भी बुक से भी सीख सकता है, लेकिन थोड़ा रिस्क हो जाती है। आप बताइए, आप कोई ऑथराइज डॉक्टर से इलाज करवाएंगे कि आप कोई भी डॉक्टर से इलाज करा लेंगे? ऑथराइज्ड है कि नहीं? इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हमारे गांव में कोई चाचा जी, उनको भी अच्छा मेडिकल का ज्ञान, और कभी कभी बहुत लोगों को ठीक भी किया, उन्होंने इंजेक्शन भी दिया, ठीक भी किया है। तो हम ये नहीं बोल रहे कोई बिना इंस्टीट्यूट के, बिना कोई प्रोसेस के कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, लेकिन थोड़ी रिस्क रहती है, समझ रहे हैं? वैसे बहुत बड़े बड़े संत हुए हैं जिनके कोई गुरु नहीं थे, मतलब देखने में कोई गुरु नहीं थे, लेकिन उन्होंने अंदर ही अंदर किसी न किसी गुरु को धारण किया। तो कभी कभी अगर आपको गुरु नहीं मिल रहे हैं, फैसिलिटी नहीं है, तब फिर आप मन ही मन में भगवान से प्रे करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास फैसिलिटी है, प्रॉपर गुरु है, प्रॉपर संस्था है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम दीक्षा लें, लेकिन वही नियम के साथ। ऐसे कोई कंठी ले लेगा, बंगाल में बहुत लोग कंठी ले लेते फिर, लेकिन उसके बाद भी क्या करते वो लोग, बीड़ी फूकते, तो फिर इसके नियम का कोई ज्यादा फायदा नहीं होता। जैसे कोई दीक्षा ले ले, स्कूल में कोई एडमिशन ले लेकिन पढ़ाई नहीं कर, तो ऐसे एडमिशन से क्या फायदा? कोई स्कूल में एडमिशन ले लेकिन कोई पढ़ाई न करे तो क्या फायदा ऐसा? वैसे बहुत लोग दीक्षा ले लेते हैं लेकिन सही से कुछ पालन नहीं करते, तो क्या फायदा? जैसे एक बार एक प्रोग्राम में दिल्ली में एक भक्त गए, तो एक माता जी से पूछे, और माता जी आपका कैसा चल रहा है माला? तो माता जी बोली, तो उन्होंने पूछा माला कैसे चल रहा है आपका माता जी, कितना माला करे? तो 16 माला करती थी वो पहले। तो बोला मेरा दीक्षा हो गया। बोला माता जी मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ दीक्षा हुआ कि, मैं पूछ रहा हूँ माला कैसे चल रहा है आपका? बोला बोली तो मैं, मेरा दीक्षा हो गया। बोलता मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपका माला कैसे चल रहा है? अरे बोली तो मैं कि मेरा दीक्षा हो गया। बोले माता जी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपका माला कैसे चल रहा है, दीक्षा के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। बोले मैं बोली तो मेरा दीक्षा हो गया। बोले इसका मतलब? बोले अब मेरा दीक्षा हो गया। आप गुरुजी जानते हैं, गुरुजी जानते क्या करना है, समझ रहे? आप गुरुजी माला करेगा हमरे लिए, समझ रहे? तो ये गलत धारणा है। तो स्कूल में एडमिशन ले ले तो क्या टीचर पढ़ाई करेगा क्या आपके लिए? पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, समझ रहे? तो इसीलिए अनेक गलत धारणाएं भारत में, लोग केवल 100, 200, 500, 1000 रुपया देके दीक्षा ले लेते हैं, लेकिन उनको समझ फिर भी दारू पीते रहते हैं। इसलिए इस्कॉन में सबसे पहले दीक्षा केवल शिक्षा होती, और ज्यादातर वैदिक नियम है कि जिस गुरु से हम शिक्षा ले रहे हैं, जिस पे हमें ट्रस्ट है, वही हमारे आगे चल के दीक्षा गुरु बन जाते। लेकिन बहुत बार क्या होता है, दीक्षा गुरु के इतने शिष्य हो जाते हैं कि उनके लिए संभव नहीं होता है, तो उन्होंने सिस्टम बनाया है कि ठीक है मैं दीक्षा दे दूंगा, लेकिन आप शिक्षा मेरे कोई शिक्षा, मेरे शिष्य या किसी से, इन लोगों से भी आप शिक्षा ले सकते। तो इस प्रकार से दीक्षा अगर हमें कोई सक्षम भक्त मिल रहा है तो ले लेनी चाहिए, और कोई नहीं मिल रहा, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो फोर्स नहीं करना। लेकिन आपको लग रहा है कि जैसे प्रभुपाद जी एकदम सक्षम भक्त हैं, उनके बहुत सारे शिष्य भी सक्षम हैं, बहुत हजारों लोग को भगवत धाम भेजा उन्होंने, तो ऐसे महान आत्माओं से हम लोग भी दीक्षा अगर चाहें तो ले सकते। और उसके लिए हमें भी दीक्षा के बहुत नियम होते हैं। इस्कॉन में ऐसे नहीं किसी को भी दीक्षा दी जाती, तब इस्कॉन में दीक्षा देने के पहले एक कोर्स होता है, डिसाइपल कोर्स, उसको कंप्लीट करवाते हैं कि सही से गुरु ने, तो फिर गुरु में झगड़ा न कर ले कि मेरा गुरु तुम्हारे गुरु से बढ़िया है, ये वो, समझ रहे हैं? तो गुरु किसके समान? एक पुजारी के समान। जैसे मान लीजिए अभी विश्वजीत और सलोनी की शादी हुई, मान लीजिए, तो पुजारी पूजा करवाया, लेकिन तो पुजारी मान लीजिए वो पुजारी बीमार हो गया, दूसरा पुजारी पूजा करवाएगा। तो लड़की की शादी अपने पति से हो रही है, पुजारी से नहीं हो रही, समझ रहे हैं? तो वैसे ही हम लोग सब लड़की हैं, हम लोग क्या हैं? लड़की हैं, और भगवान श्री कृष्ण पति हैं, और गुरु किसके समान है? पुजारी के समान।
तो वैसे ही गुरु वही होते हैं जो हमारा पति का पत्नी का रिश्ता पति से जोड़ दे। समझ रहे हैं? तो गुरु अगर तो गुरु को भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम प्रदर्शित करना चाहिए अपने शिष्यों में, कि आप लोग भगवान कृष्ण से प्रेम करें। जैसे प्रभुपाद जी को हम देखते हैं, कभी कभी एक बार शिष्य बोला, प्रभुपाद जी हमने कुंभ मेला में देखा एक भक्त अपने गुरु के लिए एक शिष्य हाथी लेके आया है और उसको हाथी पे लेके जा रहा है गुरु जी को। हम लोग भी आपके लिए हाथी पे लेके आएंगे गुरु, आपने हमारे जैसे पतित आत्माओं को भक्त बनाया है, हम आपको भी हम लोग हाथी में लेके जाएंगे। प्रभुपाद जी बोला, हाँ हाथी ले आओ, और हाथी में हम लोग राधा माधव को बिठाएंगे और मैं उसको टान के ले जाऊंगा। तो ये गुरु की परिभाषा कि गुरु कृष्ण को और हमें आकर्षित है। गुरु बोलता मेरे को सिर्फ फॉलो करो। हाँ, कभी कभी गुरु बोल सकते हैं जब हम लोग थोड़ा बदमाशी करें कि भाई मेरे को फॉलो करो, लेकिन गुरु का जीवन से पता चलना चाहिए कि वो हमें कृष्ण की ओर ले जा रहे हैं कि नहीं। तो गलत गुरु में कौन आते हैं? शुक्राचार्य। उन्होंने बलि को कृष्ण की ओर जाने की जगह बोले थे कि आप कृष्ण की ओर मत जाओ। ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर मिला? जी प्रभु। अच्छा, और किसी का कुछ प्रश्न है? कितने बाबू को नाम? यस, समीर को बोलिए। यानी जी भगवान श्री कृष्ण का गुरु का नाम है संदीपनी मुनि। हाँ, भगवान कृष्ण ने बहुत लोग से ज्ञान लिया, समझ रहे हैं? सांदीपनी मुनि से लिया उन्होंने ज्ञान, प्रमुखता। गर्गाचार्य कौन था? कौन? गर्गाचार्य। गर्गाचार्य भी उनके गुरु। मैं बताया ना कि हमारे जीवन में बहुत सारे गुरु होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको अभी प्रवचन दे रहा तो मैं भी आपका शिक्षा गुरु अभी, ठीक है? मान लीजिए यहाँ पर अभी लक्ष्मी गोविंदपुर आते हैं, तो वो प्रवचन दे तो वो भी क्या हो गए? आपके शिक्षा गुरु हो गए। मान लीजिए आपके बच्चे का जन्मदिन है और बच्चा का जन्म, आपने उसको नाम देने के लिए आपने वहाँ पर मान लीजिए कोई भक्त आए, समझ रहे हैं, भागवत कथा हुआ है, तो वो भी शिक्षा गुरु है, समझ रहे हैं? तो वैसे ही गर्गाचार्य भी क्या थे? वासुदेव के फैमिली के गुरु थे, समझ रहे हैं? तो उनको द्वारा वो चाहते थे कि वो नामकरण मेरे बच्चे का गुरु जी के समक्ष हो, क्योंकि वो बहुत आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण थे गर्गाचार्य। वैसे संदीपनी मुनि बहुत बड़े भक्त थे। तो अनेक लोगों से हमको ज्ञान लेना होता है। पांडव लोग ने भी बहुत लोगों से ज्ञान लिया। उन्होंने कभी धौम्य ऋषि से ज्ञान लिया। इस प्रकार से जीवन में हमें अपने भगवत प्राप्ति के लिए अनेक गुरु चाहिए होते हैं, लेकिन उसमें एक प्रमुखता हमें चूज करना चाहिए जो हमें हमेशा गाइड करेंगे। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, हाँ प्रभु जी। ओके, तो हम लोग यहीं पर आज समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभुपाद की। यस्य प्रसादो भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादो नगति कुतोऽपि, ध्यायास्तु वास्तस्य यशस्ति सन्द, वन्दे गुरो श्री